हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो चलिए बेटा, जैसे आप लोगों को पता है कि इस चैनल पे फिज़िक्स की टेस्ट सीरीज़ चल रही है और हम लोग टोटल 5 यूनिट्स की प्रिपरेशन करेंगे सितंबर एग्ज़ाम के पहले पहले। सो 31 अगस्त है बेटा, आज आप लोगों का 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस का टेस्ट होगा। बेसिकली 2 मार्क्स के क्वेश्चंस का। सो बेटा 2 मार्क्स के क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा हाई रहता है। इसका मतलब आप लोगों को लास्ट ईयर के क्वेश्चंस तो करने ही है, प्लस जो भी आप लोगों के पास मेन बुक है, मॉडर्न की बुक, दिनेश की बुक, जो भी आपके पास बुक है, अपने बैक क्वेश्चंस 2 मार्क्स के ज़रूर पढ़ें। बिकॉज जब भी पंजाब बोर्ड का क्वेश्चन पेपर डिफ़िकल्ट लेवल अगर उसका इंक्रीज होगा तो वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में से होगा। सो ये चीज़ मैं वीडियो के बिल्कुल स्टार्टिंग में ही बता रही हूँ, ताकि आप लोग स्टार्टिंग में ये चीज़ अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलो कि 2 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए आप लोगों को एक्स्ट्रा बुक उठानी ही पड़ेगी। हाँ, लेकिन जो वीक स्टूडेंट है सिर्फ इस वीडियो वाले क्वेश्चंस कर लो, देन सफिशिएंट रहेगा। ठीक है जी। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एम्पेयर स्विमिंग रूल फॉर द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट। जब भी एम्पेयर स्विमिंग रूल आए, इसका मतलब बहुत से बच्चे यहाँ पे एम्पेयर सर्कुलर लॉ लिख कर आएंगे जिसपे डायरेक्ट क्रॉस लगेगा। एम्पेयर स्विमिंग रूल मतलब कि स्नो रूल आप लोगों ने लिखना है। ठीक है जी। क्योंकि यहाँ पे स्विमिंग रूल लिखा हुआ है, इसलिए स्विमिंग के अकॉर्डिंगली यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है। अदरवाइज आप लोगों ने जैसे भी स्नो रूल की डेफिनेशन लर्न की है, आप लोग वैसे कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने नोट से ये क्वेश्चन आप लोगों को अपने नोट से करवाती हूँ। अब देखो, स्नो रूल को एम्पेयर सर्कुलर लॉ भी बोलेंगे, और एम्पेयर स्विमिंग रूल भी बोल सकते हैं, और ऑरिस्टेड एक्सपेरिमेंट भी बोल सकते हैं। बिकॉज ये ऑरिस्टेड नाम के साइंटिस्ट ने ये वाला रूल दिया था, सो उसके नेम से ये एक्सपेरिमेंट फेमस हो गया, ऑरिस्टेड एक्सपेरिमेंट। चलिए डेफिनेशन समझते हैं। व्हेन द वायर इज हेल्ड अबव द नीडल, जैसे ही आपने नीडल के ऊपर, ये वाली नीडल के ऊपर किसी वायर को रखा, एंड द करंट फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ से लेके नॉर्थ तक आप लोगों का करंट फ्लो कर रहा है, देन मैग्नेटिक नीडल, ये वाली जो नीडल होगी, डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगी। मतलब अगर आपकी नीडल ऐसे होगी, जैसे ही करंट फ्लो हुआ साउथ टू नॉर्थ, आपकी जो नीडल होगी इस तरीके से डिफ्लेक्ट कर जाएगी। मतलब पहले इस पॉइंट पे थी, अब यहाँ पे चलेगी, सो वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट कर गई। अगर इसी करंट को आप लोग रिवर्स में लेके जाओगे, देन नॉर्थ टू साउथ की तरफ आप लोगों का करंट फ्लो होगा, देन आपकी जो नीडल होगी, मैग्नेटिक नीडल, वो ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगी, देन नीडल गेट डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स ईस्ट। ठीक है जी। सो स्नो रूल से बेटा याद रखना, जैसे ही आपका करंट साउथ टू नॉर्थ गया, साउथ टू नॉर्थ गया, नीडल विल डिफ्लेक्ट टूवर्ड्स वेस्ट, डिफ्लेक्ट टूवर्ड्स वेस्ट। ठीक है जी। एस मतलब साउथ, एन मतलब नॉर्थ, डब्ल्यू मतलब वेस्ट की तरफ आपकी जो नीडल है डिफ्लेक्ट कर जाएगी। क्लियर हो गया जी। ये बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है, आप लोग सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द बाइट सर्विट लॉ। बाइट सर्विट लॉ की सिर्फ आप लोगों ने एक्सप्रेशन लिखना है, दैट इज μ0/4 आइडियल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर। अच्छा, ये एक्सप्रेशन लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में, डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत रेयर चांसेस है। यहाँ पे लिखा हुआ है 2010, 12, 13, 15, 16, 17, इसका मतलब ये लॉन्ग क्वेश्चन में 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। अदरवाइज अलग से ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज एम्पेयर सर्कुलर लॉ। यस, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन। आप लोगों को कोई ना कोई डेफिनेशन मिल जाएगी 1 मार्क्स के क्वेश्चन में, लेकिन एट प्रेजेंट आप लोगों के 1 मार्क्स में एमसीक्यूज ही आएंगे, सो डिफाइन वाली चीज़ें थोड़ी सी कम हो जाएंगी 2 मार्क्स के क्वेश्चन में। सो डेफिनेशन ही है, सो डेफिनेशन आई थिंक आप लोग इजीली कर सकते हो। सिमिलरली बाइट सर्विट लॉ की स्टेट मतलब की डेफिनेशन आप लोगों को लिखनी है। स्नो रूल इज सेम एज दैट ऑफ स्विमिंग रूल, एम्पेयर स्विमिंग रूल, सो अभी समझ के हटे। सो नेक्स्ट आ जाओ, डिफाइन 1 टेस्ला। दिस इज इम्पॉर्टेंट इन पंजाब बोर्ड एज वेल एज CBSE बोर्ड। दोनों बच्चों ने 1 टेस्ला की डेफिनेशन करनी है। 1 टेस्ला कब होगा? व्हेन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज सेड टू बी 1 टेस्ला, जब उसमें
1 कूलम ऑफ चार्ज मूव करेगा विद वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है जी। सो नेक्स्ट आपने मैथमेटिकल पोर्शन लिख देना है, 1 न्यूटन डिवाइडेड बाय 1 कूलम मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी। सो नेक्स्ट इज कूलम मीटर, कूलम पर सेकेंड मतलब अम्पेयर, सो अम्पेयर लिख दिया। ठीक है, ये आपके यूनिट्स आ गए। नेक्स्ट सिंपल है ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स। दिस इज इम्पॉर्टेंट, लेकिन डायरेक्ट डेफिनेशंस थोड़ी सी कम इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फिजिकल क्वांटिटी का नाम बताओ जिसके यूनिट्स अम्पेयर मीटर स्क्वायर है। ये सीबीएसई पंजाब बोर्ड दोनों में इम्पॉर्टेंट है। लास्ट ईयर एमसीक्यूज का जब पेपर हुआ तो ये चीज़ें बोली गई थी कि जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है इसके यूनिट्स बता दो। आपको ऑप्शंस गिवन थी, अम्पेयर मीटर, अम्पेयर पर मीटर, अम्पेयर मीटर स्क्वायर एक्सेट्रा। ठीक है, सो ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को एमसीक्यूज में इम्पॉर्टेंट है। मैक्सवेल क्रॉक्सक्यूर रूल, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन जैसे आपको पता है कि एक्यूरेट की बुक में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, मतलब जो आ सकते हैं उन क्वेश्चंस का भी जिक्र किया गया है। सो दैट इज़ वाई ऐसे क्वेश्चंस एक बार जस्ट पढ़ के ज़रूर जाओ जिन बच्चों का 70 आउट ऑफ 70 का टारगेट है। नेक्स्ट इज़ द राइट हैंड थंब रूल, मतलब जिस तरफ आपका थंब होगा वो आपकी करंट एक्सप्लेन करेगा, जिस तरफ आपकी फिंगर्स कर्ल होंगी उस तरफ आपकी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एक्सप्लेन करेगा। ठीक है जी। सो यहाँ पे डायग्राम भी बनी है, ट्राई करो कि डायग्राम आप लोग एग्जाम में बना कर आओ। कोई एक डायग्राम बना दो, या चाहे अपवर्ड वाली चाहे डाउनवर्ड वाली। नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चंस है, ये आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है स्टेट द रूल दैट इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एक्टिंग एट अ पॉइंट नियर अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। किसी एक ऐसे रूल का नाम बताओ जो डायरेक्शन आप लोगों को एक्सप्लेन कर सके। ठीक है जी, डायरेक्शन किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की या फिर करंट कैरिंग कंडक्टर की। अभी हमने पढ़ा है थंब रूल। ठीक है जी, कौन सा, राइट हैंड थंब रूल। सो राइट हैंड थंब रूल एक ऐसा रूल है जो एक्सप्लेन कर सकता है डायरेक्शंस को। सो नेक्स्ट उसकी डेफिनेशन ही लिखी हुई है। नेक्स्ट इज द राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल फोर्स का एक्सप्रेशन लिखना है, हमने पढ़ा हुआ है फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस पी। सो सिंपल एक्सप्रेशन लिखने के लिए बोला है, सो लिख दो। नेक्स्ट यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज टेस्ला। ऑलरेडी हम लोगों ने टेस्ला की डेफिनेशन पढ़ ली, आप सेम वही लिख सकते हो। अंडर व्हाट कंडीशन द फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग थ्रू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम। किसी ऐसी कंडीशन का नाम बताओ, कोई ऐसी कंडीशन हमने बतानी है जिसमें फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम। सबसे पहले आप लोग लिख के देख लो, एफ इज इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी। जैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट हटाओगे साइन थीटा आएगा। अगर आप साइन 0 डिग्री पुट करोगे, साइन 0 मतलब 0, किसी को भी 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे 0 आ जाएगा, मतलब कि मिनिमम कंडीशन आ गई। इसका मतलब साइन 90 पुट करके देखो, साइन 90 इक्वल्स टू 1, इसका मतलब फोर्स कितना आ गया, क्यू वी बी। इसका मतलब व्हेन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री देन द फोर्स बिटवीन v वेक्टर एंड v वेक्टर विल बी मैक्सिमम। जब ये दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर होंगे देन आपका जो फोर्स होगा दैट विल बी द मैक्सिमम। ठीक है, नेक्स्ट भी सेम क्वेश्चन है, वाई न्यूट्रॉन कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड बाय साइक्लोट्रॉन। दिस इज द मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन पंजाब बोर्ड। सीबीएसई वाले बच्चों ने साइक्लोट्रॉन के क्वेश्चंस नहीं करने। ठीक है, यहाँ पे कभी इलेक्ट्रॉन वर्ड लिख कर आएगा और कभी न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का मास बहुत कम है और न्यूट्रॉन जो है दैट इज़ द जो न्यूट्रल पार्टिकल्स है जिन पे कोई चार्ज होएगा नहीं। सो देयर इज नो इफेक्ट बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, हेंस साइक्लोट्रॉन कैन नॉट एक्सेलरेट न्यूट्रॉन्स। सो न्यूट्रॉन्स को एक्सेलरेट ही नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स है। Magnetic Lorentz force is a combination of electric field and a magnetic field. So आप लोगों ने जिस भी लैंग्वेज में एक बार इसको लर्न कर लिया, आप वही लैंग्वेज में यूज़ इसे लिखें। ठीक है, मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स मोस्ट प्रोबेबली बुक्स में, जो आपकी मेन बुक्स है मॉडर्न और दिनेश की बुक, उसमें इस तरीके से लिखा हुआ है। सो डोंट कंफ्यूज, आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना
कि किस लैंग्वेज में लिखना है, आप इसी लैंग्वेज में लिखें, ठीक है। जो आपकी मेन बुक है उसे फॉलो करें। हमेशा अच्छा बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं कि मैम बुक में ऐसे लिखा हुआ है और एक्यूरेट की बुक में ऐसे लिखा हुआ है, एमबीडी की बुक में ऐसे लिखा हुआ है। जो एमबीडी की बुक्स है, यूनिमैक्स है, एपेक्स है, एक्यूरेट, दीज ऑल आर द हेल्पिंग बुक्स। कभी भी हेल्पिंग बुक्स को ब्लाइंडली फॉलो मत करो उसकी लैंग्वेज को। अगर किसी तरीके का कोई डाउट हो, मॉडर्न और दिनेश की बुक से क्रॉस चेक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 2021 रिपीटेड क्वेश्चंस है। So next a proton is not deflected in passing through a certain region. Can we sure that there is a no magnetic field in that region? Explain. उन्होंने बोला कि अगर एक प्रोटोन को किसी पर्टिकुलर रीजन में आप लोगों ने उसे पास करवाया, जैसे ही पास करवाया वो डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। डिफ्लेक्ट मतलब अपनी पाथ से इधर उधर नहीं जाएगा, वाइब्रेट नहीं करेगा, मतलब हिलेगा नहीं अपनी जगह से, जैसे मूव कर रहे आराम से मूव करेगा। उन्होंने बोला कैन वी श्योर, क्या हम लोग ये पक्का कर सकते हैं कि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है। सो ये चीज़ें हम लोग श्योर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अगर आप लोग किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अपनी चार्ज पार्टिकल को रखोगे देन वो पैरेलल मूव करना स्टार्ट कर देगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। सो रीज़न पढ़ते हैं, नो, इफ़ अ प्रोटोन मूव्स पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड देन इट विल नॉट गेट डिफ्लेक्टेड एंड देयर कैन बी मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड है और आपने प्रोटोन को वहाँ पे रख दिया तो वो पैरेलल मूव करना स्टार्ट कर देगा। इसका मतलब पहले भी मूव कर रहा था, अभी भी मूव कर रहा है, तो हम लोग डिटेक्ट नहीं कर सकते मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है, ठीक है जी। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन का क्वेश्चन है, डिफाइन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज़ अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जो वीक बच्चे हैं वो इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लो। जो लेफ्ट हैंड रूल है इसमें क्या है, आपके पास 3 फिंगर्स होंगी, एक है थंब, एक है आपकी मिडल फिंगर और ये वाली फिंगर, 2 वाली फिंगर्स जो आप बंद कर सकते हो। सो डायग्राम मेरी थोड़ी सी बुरी है स्पेशली स्क्रीन के ऊपर, सो देख लेना, ठीक है। जो थंब होगा आप लोगों ने याद रखना है फादर, मदर, चाइल्ड। जो थंब होगा दैट इज़ फादर, नेक्स्ट वाली फिंगर मदर और जो सेंटर वाली फिंगर होगी दैट इज सी, चाइल्ड। फादर मतलब फोर्स, मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड, सी मतलब करंट। सो सिंपल ट्रिक के साथ आप लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को याद कर सकते हो, ठीक है। सो डायग्राम आप लोग चेक कर सकते हो, फादर, मदर, यहाँ पे एम से याद रख सकते हो, मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड, बी, और यहाँ पे वेलोसिटी लिखी हुई है मतलब करंट आएगा, फादर, मदर, चाइल्ड, सी मतलब चाइल्ड। अगर आप लोग चेक कर रहे हो क्यू वी बी, ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली देन ये है फादर, देन मैग्नेटिक फील्ड बी मदर और चाइल्ड की जगह पे क्या आएगी, वेलोसिटी, ठीक है जी। सो नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चंस है, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, शंट रेजिस्टेंस। शंट रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से कर लेना, ठीक है। शंट रेजिस्टेंस एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस है जो ऑलवेज कनेक्ट किया जाएगा पैरेलल जब आपको इसे अमीटर में चेंज करना हो, ठीक है। नेक्स्ट छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सामने पीएससीबी के ईयर्स लिखे हुए हैं, कौन कौन से साल में ये क्वेश्चंस आए हैं। जो क्वेश्चन एक एक बार रिपीट हुआ है वो अच्छे से पढ़ लो। जो क्वेश्चन 2, 3, 4 बार रिपीट हुए हैं, फॉर एग्जांपल डिफरेंस बिटवीन वोल्ट मीटर एंड अमीटर, आप लोग देख सकते हो 2010, 12, 14 में आया हुआ है। जो क्वेश्चन ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं, जो बच्चे वीक स्टूडेंट्स हैं, वो उन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लो। अदरवाइज आप लोग देख सकते हो कि बेटा हर जो क्वेश्चन है 2 मार्क्स का बहुत कम रिपीट होंगे, बहुत कम। हर साल नया क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। बट येस, जैसे गैल्वेनोमीटर के क्वेश्चन है, ये देख सकते हो, व्हाई इज़ द कॉइल ऑफ डेड गैल्वेनोमीटर बाउंड ऑन अ मेटेलिक फ्रेम, देन मेरिट्स और डीमेरिट्स लिखनी है, ठीक है। इसमें एक रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है, सॉफ्ट आयरन कोर ही क्यों यूज़ होगी गैल्वेनोमीटर के। सो ये क्वेश्चन अच्छे से कर लो बिकॉज 2 मार्क्स के क्वेश्चंस रिपीट होने के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं, ठीक है जी। सो नेक्स्ट है, व्हाट आर मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्पेशली इसके पार्ट्स। मैग्नेटिक इंक्लिनेशन क्या है, डेक्लेरेशन क्या है, दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन।
जैसे बेटा आपके 2 मार्क्स के 7 क्वेश्चंस आएंगे, 7 क्वेश्चन में से मान के चलो 2 या 3 क्वेश्चन आप लोगों को 10 ईयर क्वेश्चंस, पिछले साल के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। बाकी 5 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन आपको बिल्कुल नए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। बट हाँ, ये इतना श्योर है कि आप लोग इतने ही क्वेश्चंस करके जाओगे, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाओगे, आप लोगों के क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या है? Similarly, 46 is the most important question. Why two magnetic lines of force do not cross with each other? पंजाब बोर्ड में जो इम्पॉर्टेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिट नंबर 1 में से है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस क्यों नहीं करेगी, सो मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा लेस इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोग चेक कर सकते हो, इम्पॉर्टेंट। अच्छा, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड रिपीटेड क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस रिपीट होते ही हैं, पैरामैग्नेटिक, डाया और फेरोमैग्नेटिक। ये क्वेश्चंस आप लोग देख भी सकते हो 2010, 11, 12, 13, 10, 11, 13, 18, मतलब किसी ना किसी साल में आपको पैरा, फेरा और पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस ये मिल जाएंगे। ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, डायामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। आप लोग देख भी सकते हो 56, 57 बहुत बार रिपीट होते हैं ये क्वेश्चंस। ठीक है, या तो इसकी डेफिनेशन आ जाएगी या फिर इसकी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी के साथ के हल्के फुल्के क्वेश्चंस है, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आप लोगों की इसकी प्रॉपर्टीज अपनी बुक में से बहुत अच्छे से पढ़नी है। ठीक है जी। सो क्यूरी पॉइंट इज अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, जो ससेप्टेबिलिटी वाले क्वेश्चंस है, ये वाले रिसेंट टाइम में ससेप्टेबिलिटी पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, स्पेशली पंजाब बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, ससेप्टेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस इसको दिया जा रहा है। द मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी फॉर अ सैम्पल इज़ अ स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू। अब देखो, ससेप्टेबिलिटी डायामैग्नेटिक की नेगेटिव होगी, ससेप्टेबिलिटी पैरामैग्नेटिक की पॉजिटिव होगी लेकिन स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू होगी, और पैरामैग्नेटिक की पॉजिटिव वैल्यू होगी लेकिन लार्ज पॉजिटिव वैल्यू होगी। अब यहाँ पे देखो पॉजिटिव है बट स्मॉल है, स्मॉल किसकी होगी? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की। सो लिख दो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है। सो ऐसे करके आपको याद करनी होगी ये छोटी छोटी चीज़ें। नेक्स्ट बेटा, रिटेंटिविटी एंड कोरेसिविटी। लास्ट जब टर्म वाइज पेपर थे, कोरेसिविटी और रिटेंटिविटी को काफ़ी फोकस किया गया था, काफ़ी इसकी डेफिनेशंस पर जो एमसीक्यूज़ बने थे। सो ऐसे क्वेश्चंस जिन पे एमसीक्यूज़ ज़्यादा बने थे लास्ट ईयर, ऐसे क्वेश्चंस आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन स्टील एंड अ सॉफ्ट आयरन। दिस इज ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे 2014 ही लिखा है लेकिन बहुत बार यही रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मटेरियल इज प्रेफर फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट। अब परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए हमें कोई ऐसा मटेरियल चाहिए जो मैग्नेटाइज तो हो जाए लेकिन डीमैग्नेटाइज इजीली ना हो। ऐसा मटेरियल जिसकी हाई रिटेंटिविटी एंड हाई कोरेसिविटी होगी। ठीक है, हाई कोरेसिविटी एंड हाई रिटेंटिविटी मतलब आपने ग्राफ किया होगा ये वाला। ठीक है जी, जिसकी कोरेसिविटी और रिटेंटिविटी हाई होगी, ऐसे मटेरियल को बनाने में हम लोग, ऐसे मटेरियल जो परमानेंट मैग्नेट बनाने में हेल्प करेगी, दैट इज स्टील। ठीक है जी। सो स्टील एक ऐसा मटेरियल है जो इजीली मैग्नेटाइज तो हो जाएगा लेकिन डीमैग्नेटाइज नहीं होगा, ये हमेशा के लिए मैग्नेट बन जाएगा। सो क्लियर हो गया जी, स्टील एक ऐसा मटेरियल है जो परमानेंट मैग्नेट बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल इज यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बनाने के लिए एक ऐसा मटेरियल चाहिए जो इजीली मैग्नेटाइज और इजीली डीमैग्नेटाइज हो जाए, दैट इज सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन एक ऐसा मटेरियल है जिसकी जो कर्व होगी वो बहुत बारीक सी होगी। इसका मतलब ये इजीली मैग्नेटाइज हो जाएगा, इजीली डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। इसका जो हिस्टेरिसिस लॉस होगा वो बहुत, ये जो एरिया है ये बहुत कम होगा। हिस्टेरिसिस लॉस क्या होगा? बहुत कम होगा। हिस्टेरिसिस लूप फॉर सॉफ्ट आयरन इज नैरो। नैरो मतलब पतला सा होगा। ड्यू टू दिस लॉस ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम स्मॉल हो जाएगा व्हेन सॉफ्ट आयरन इज टेकन ओवर कंप्लीट साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है जी। नेक्स्ट इज परमानेंट मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, सो अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। नेक्स्ट है डिस्कस करना है प्रॉपर्टीज ऑफ डायामैग्नेटिक, फेरो और पैरामैग्नेटिक।
सो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसा सब्सटेंस है, इसमें सारे पॉइंट्स नहीं हैं। सो आप लोग ट्राई करो कि अपनी मेन बुक से ये वाला क्वेश्चन करो। सो ये बुक्स यहाँ से मत करो क्योंकि लिमिटेड पॉइंट्स लिखे हुए हैं। एक्चुअली ये क्वेश्चन आएगा हार्डली 2 मार्क्स का। सो 2 मार्क्स के अकॉर्डिंगली उन्होंने 5 पॉइंट्स लिख दिए। अदरवाइज आप लोगों को कम से कम इसके 10 पॉइंट्स आप लोग लर्न करके रखो कि जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है, जैसे ही आप इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे देन ये वीकली रिपेल करेगा, और जो परमानेंट पैरामैग्नेटिक है ये वीकली अट्रैक्ट करेगा, और जो फेरोमैग्नेटिक है ये स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेगा मैग्नेट की तरफ। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, इसकी जो वैल्यू होगी, ये परमेबिलिटी, मैग्नेटिक परमेबिलिटी होगी, ये ऑलवेज लेस देन 1 होगी, ये ग्रेटर देन 1 होगी, और ये बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू होगी। इसमें ऐसे लिख सकते हो आप लोग, वेरी लेस देन और दिस इज ग्रेटर देन 1। ससेप्टिबिलिटी डायमैग्नेटिक की नेगेटिव होगी, पैरामैग्नेटिक की स्मॉल पॉजिटिव होगी, और फेरोमैग्नेटिक की लार्ज पॉजिटिव वैल्यू होगी। सो ऐसे करके आप लोगों को कम से कम 10 पॉइंट्स याद करने, और इसकी प्रॉपर्टीज़ वैसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़नी ही होगी। सो बेटा 73 तक क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस हैं जो सारी एवरेज स्टूडेंट्स हैं, वीक स्टूडेंट्स हैं, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, सबको करना है। इसके बाद वाले जो क्वेश्चंस हैं, दीज ऑल आर द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। इसका मतलब ये क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अभी तक पंजाब बोर्ड में कभी नहीं आए, लेकिन यस आ सकते हैं। ठीक है जी। सो ऐसे क्वेश्चंस आपको अच्छे से पढ़ने हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आप लोग पढ़ के जाएं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, और जब भी पंजाब बोर्ड के क्वेश्चन पेपर का अगर लेवल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट करना हो तो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में ही कुछ ना कुछ नए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जैसे बोहर मैग्नेटोन हो गया, ये नया क्वेश्चन है। गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म हो गया, दिस इज़ ऑल्सो अ न्यू क्वेश्चन। ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चंस जैसे 118 पे देखो, 119, 20, ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपको किसी बुक में भी नहीं मिलेंगे। ठीक है जी। सो बोहर मैग्नेटोन की आप लोग वैल्यू लर्न कर सकते हो। बाकी बहुत से क्वेश्चंस हैं, जैसे मैग्नेटिक इंडक्शन होगी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी हो गई, ये रिपीटेड क्वेश्चंस है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, परमेबिलिटी, दीज आर ऑल्सो रिपीटेड क्वेश्चंस। देन सॉफ्ट आयरन इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट वाई। सो इनमें से अगर किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को प्रॉब्लम हो, जैसे 143 नंबर पे क्वेश्चन है, दिस इज इम्पॉर्टेंट इन CBSE बोर्ड। CBSE बोर्ड में इंपॉर्टेंस ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को एक बार पढ़ने हैं। जिन बच्चों का 70 आउट ऑफ 70 का टारगेट है, बेटा एक्यूरेट की बुक के क्वेश्चन तो आप लोगों ने करने ही करने हैं। इसके अलावा आपके पास जो भी हेल्पिंग बुक है आप लोग उसे प्रिपेयर कर सकते हो, और मेन बुक के क्वेश्चन 2 मार्क्स के आपने बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाने। 70 आउट ऑफ 70 के टारगेट अगर आपका है, देन अपनी मॉडर्न दिनेश जो भी आपके पास बुक है उसके प्लीज़ आप लोग 2 मार्क्स के क्वेश्चन ज़रूर प्रिपेयर करें। अगर बाई चांस कोई दिक्कत हो, कोई भी क्वेश्चन क्लियर ना हो, प्लीज़ टेलीग्राम चैनल पे शेयर करें, वहाँ पे मैं आप लोगों के डाउट्स ले लूँगी, या फिर कमेंट सेक्शन में दे दो, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो बेटा ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने पढ़ने हैं अच्छे से। अगर बाई चांस किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में देना, या फिर टेलीग्राम चैनल पे आप लोग पूछ सकते हो। सो जाने से पहले वीडियो को लाइक करना है, मैक्सिमम शेयर करना है। अगर चैनल पे बेटा फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर द टेस्ट। अभी आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को टेस्ट दिखेगा, आप लोग टेस्ट अपना अच्छे से दे सकते हो। सो दिस इज़ योर टेस्ट। इसमें 5 क्वेश्चंस हैं, मतलब कि ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, 2 मार्क्स हैं तो मतलब 10 मार्क्स का टोटल टेस्ट हो गया। ये टेस्ट आप लोगों को हार्डली 15 या 18 मिनट्स में कवर करना है। 18 मिनट्स तो बहुत ज़्यादा है, हार्डली 15 मिनट्स में ट्राई करो कि इसे कंप्लीट करो। अगर 15 मिनट से कम टाइम लग रहा है तो वेल एंड गुड, अगर 18 मिनट से ज़्यादा टाइम लग रहा है तो इसका मतलब आप लोगों को प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोगों का फिज़िक्स का पेपर फाइनल में कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि लेंथी होगा पेपर। सो आपको स्पीड बना के रखनी होगी। सो हार्डली 15 मिनट्स में ट्राई करो कि कंप्लीट करो। अगर 18 से ज़्यादा टाइम लग रहा है तो डेफिनेटली आप लोगों को प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो ऑल द बेस्ट फॉर द टेस्ट। इसके आंसर्स कल अपलोड होंगे, कल इसके आंसर्स आप लोगों को मिल जाएंगे। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।